आज सेना के साथ में भगवान श्री कृष्ण पधारे जंगल में। जंगल में पहुंचे तो प्रसेन मृत अवस्था में पाया गया, लेकिन मणि नहीं मिली। एक रीछ के पंजों के निशान देखे, पीछे पीछे चल पड़े। एक गुफा के अंदर रीछ के पंजों के निशान जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी गुफा में प्रविष्ट हुए। एक नवयुवती स्त्री, नवयुवती कन्या मणि को उछाल उछाल करके खेल रही थी गेंद के भांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी ये मणि हमारी है, हमें दे दीजिए। इतने में जामवंत जी महाराज का आगमन हो गया। जामवंत जी महाराज ने कहा, ये मणि तो हमारी है, अगर आपको मणि चाहिए तो सर्वप्रथम हमसे युद्ध करना होगा। भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी महाराज का बड़ा भीषण युद्ध चला। और 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन नहीं, 27 दिनों तक अविराम गति से युद्ध चलता रहा। जामवंत जी महाराज की जब हड्डी पसली ढीली हो गई, तब जामवंत जी महाराज ने कहा, मुझे आज ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे रघुबर राम मेरे समक्ष खड़े हो, क्योंकि इस दुनिया में मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ योद्धा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ भैया, मैं तुम्हारा स्वामी राम हूं, मैं तुम्हारा इष्ट राम हूं। जामवंत जी महाराज ने कहा, मेरी बेटी है जामवती, मैं इसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। तो जामवंत जी महाराज ने अपनी बिटिया का कन्यादान कृष्ण के हाथों में कर दिया और दहेज में मणि को प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में। मणि ला करके जैसे ही सत्राजित राजा को लौटाने लगे तो सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ। क्षमा करना कृष्ण, धोखे से मैंने झूठे ही ढिंढोरा पिटवा दिया, मुझे क्षमा करना। तब कृष्ण कहते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं है, ये मणि आपकी है, आप संभालें। तो सत्राजित राजा को मणि प्रदान की। सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, इसका विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। तो सत्यभामा का विवाह हुआ कृष्ण के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ है भद्रा के साथ। 6वां विवाह हुआ है सत्या के साथ। 7वां विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। और 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ये मुख्य रूप से 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ, बहुत समझ आया लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आया। 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके कारागार में बंद कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर जब नहीं समझा तो सत्यभामा के कहने पर भौमासुर का ही वध कर डाला। 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला। तो कन्या कहने लगी, अब हम संसार में जाना नहीं चाहती, क्योंकि संसार वाले न जाने कैसी कैसी चर्चाएं हमारे विषय में करेंगे। अब तो हम आपके चरण कमलों में रह करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो सबके साथ में गांधर्व विधि से ही विवाह कर लिया। मुख्य रूप से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। कालांतर में समस्त रानियों के माध्यम से 10-10 पुत्र और एक बेटी जन्म लेकर के आई। एक रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी। अब 16,108 का गुणा कर दो 10 में, तो गुणित बल क्या निकलेगा? 1,61,080। कितने तो बेटा थे, इसमें बेटियों की संख्या नहीं है। 1,61,080, इतना बड़ा परिवार। एक बार तो नारद जी भ्रमित हो गए। नारद जी ने मन में विचार किया, इतनी रानियों के साथ में भगवान रहते कैसे होंगे भाई, देखना चाहिए। गृहस्थ का दर्शन करने के लिए नारद जी पधारे। रुक्मणी के कक्ष में अलग तरीके से पाए गए, जामवती के कक्ष में अलग स्थिति में दर्शन किया और मित्रविंदा के कक्ष में अलग परिस्थिति में दर्शन किया। तब नारद जी ने प्रणाम करके वहां से अंतर ध्यान हुए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हास परिहास किया रुक्मणी के साथ। रुक्मणी से कहा, मैंने देवी तुम्हारे चेहरे पर कभी क्रोध की लकीरें नहीं देखी, क्या वास्तव में तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? रुक्मणी ने कहा, क्रोध तो बहुत बेकार की चीज है, कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी चर्चा चली ही रही थी तो कृष्ण ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया, वास्तव में इसे क्रोध आता है कि नहीं आता है। तो बड़े अटपटे वचनों का उच्चारण करने लगे। अच्छा एक बात बताओ देवी, तुमने क्या समझ करके हमारे साथ में विवाह किया? भाई हम तो कोई सुंदर भी नहीं हैं, काले हैं, कलूटे हैं, और मैया यशोदा तो हमसे कनुआ ही कहती थी। माता रुक्मणी कुछ न बोली। भगवान ने कहा, देवी
क्या समझ करके हमारे साथ में शादी की? अरे हम तो कोई बलशाली भी नहीं है, हम तो बड़े डरपोक हैं, हम तो समुद्र के अंदर छुप करके रहते हैं। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की तो हमने समुद्र के अंदर शरण ली है। क्या समझ करके शादी की? तो भी माता रुक्मिणी कुछ न बोली। भगवान कहते हैं देवी, तुमने अगर मन में यह विचार किया हो कि मेरा भजन तो बड़े बड़े करोड़पति करते हैं, तो इस धोखे में मत रहना। करोड़पतियों को मेरा नाम लेने की फुर्सत ही कहाँ है। अगर भाई देवे कोई व्यक्ति उनसे कह भी दे, अरे साहब कथा का समय हो गया है, क्या कथा सुनने के लिए नहीं चलोगे? तो कितने करोड़पति ऐसे हैं जो ये कहने लग जाते हैं तुम्हें कथा की पड़ रही है। यहाँ तो मरने तक का समय नहीं है, वो मरना भी नहीं चाहते, कथा में जाने की तो बात ही छोड़ी। तो करोड़पति लोगों को कहाँ समय रखा है हमारा नाम लेने के लिए? माता रुक्मिणी कुछ न बोली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है, अगर आप चाहें तो अभी भी हम आपका विवाह शिशुपाल के साथ में करवा सकते हैं। घर में एक बहू भी आ गई है। माता रुक्मिणी ने जैसे जैसे वचनों को श्रवण किया, माता रुक्मिणी की झरझर करके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। माता रुक्मिणी की जब रो रही थी, बिलक रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका मतलब है अब आपको क्रोध आया? तब माता रुक्मिणी कहती है नहीं प्रभु, आपने ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की जिससे क्रोध आए। क्रोध वाले शब्द तो आपने झलकाए ही नहीं, आपने तो बड़े सुंदर सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए, इसे क्रोध नहीं आया? ऐसा मैंने क्या वचन कहा बताओ? तो एक एक वचन को ही बदल के रख दिया। आपने कहा मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, कलूटा हूं। अरे जब आप काले होकर के दुनिया को अपना बना लेते हो तो गोरे होते तो न जाने क्या होता। शुक्र है भगवान का कि आपको लाला बना करके भेजा। अगर लाली बना करके भेज दिया होता तो बड़े बड़े सूरवीर राजा आपको प्राप्त करने के लिए शीश कटा बैठते। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। शुक्र है भगवान का कि आपको लाला बना करके भेजा। एक एक शब्द का मर्म ही बदल डाला, एक एक शब्द का भाव ही बदल दिया। माता रुक्मिणी कहती हैं आपने कहा मैं तो समुद्र के अंदर छुप करके रहता हूँ, तो प्रभु आप बाहर रहते ही कहाँ हैं? आप तो भक्तों के हृदय रूपी समुद्र के अंदर ही तो रहते हैं। आपने कहा मेरा नाम लेने के लिए करोड़पतियों के पास में समय कहाँ है? तो इस दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति अगर कोई है तो वो है जिसके पास में आपका नाम लेने के लिए समय है। कागज के टुकड़ों को एकत्रित करने का नाम करोड़पति नहीं होता। चला लक्ष्मी चला प्राण, लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आज तुम्हारे घर में है, कल उसके घर में है, परसों उसके घर में। लक्ष्मी का कोई भरोसा है क्या? एक एक शब्दावली को बदल डाला। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सुही जानिए, जाको राम नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुही जानिए, जाको राम नाम धन होए। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। और कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, सब कुछ मिल गया है उन्हें, लेकिन दूसरों की सेवा करना नहीं जानते। कितने करोड़पतियों को तो मैंने ही देखा है जो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाते, और एक गरीब घर ऐसा है जो प्रत्येक महीने प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा डालता है। इसमें अमीरी और गरीबी का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, बस भाव की बात है। तो करोड़पति कौन हुआ? वो गरीब व्यक्ति करोड़पति है जिसके पास में भगवान का नाम लेने के लिए समय है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में आधुनिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन दूसरों की सेवा करना नहीं जानते। और एक गरीब व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी गुल्लक में पैसा जमा कर करके मैं परसों ही यहाँ पर अनाउंस सुन रहा था, ऐश्वर्य जी बता रहे थे कि गुल्लक फोड़ करके और विकलांग व्यक्ति की सेवा के लिए उसने धन भेंट किया। क्या है करोड़पति, क्या है गरीबी? सबसे बड़ा धनाढ्य तो वो व्यक्ति है जो अपने धन को सदुपयोग में लाता है, अपने धन को धर्म से जोड़ देता है। किसी के काम अगर धन आ गया, किसी के काम हमारा शरीर आ गया, वही तो इंसान कहलाने योग्य है, वरना सभी लोग भूत हैं। किसी सूफी संत ने ठीक ही तो कहा है,
इसी के काम जो आए उसी इंसान कहते हैं। काम जो आए किसी सूफी संत का भाव है, इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसी इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए पराए दर्द को अपना दर्द समझे वही तो इंसान है। कहते पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम किसी संत का भाव है, आप मीठी मीठी तालियां बजा दें भाव से। इंसान कहते हैं। हरि बोल। कभी व्यक्ति धनवान होता है तो कभी गरीब, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ये तो जीवन का चक्र है, आता जाता ही रहेगा, लेकिन एक रस समय जीना चाहिए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन, इसी का नाम है जीवन। ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में मुश्किल से कभी घबराता नहीं, वही तो इंसान है। इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो कैसा सुंदर निवेदन है किसी सूफी संत का। इंसान कहते हैं। अपना पेट तो दुनिया भर लेती है, दूसरे को भी खिला करके चले, वही तो निशान है।
परमार्थ करती हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं, वो नर परमार्थ करते हैं। अधिक जो बात करता है उसे इंसान कहते हैं। अधिक जो बात कर उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए। उसे इंसान कहती हैं। उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसी इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसी इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। गरीबी और अमीरी ये तो जीवन के दो पहलू हैं। जिसने पहले अमीरी को भोग लिया है उसके जीवन में जरूर गरीबी आएगी। लेकिन गरीबी भी जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। जिसने जीवन में गरीबी को नहीं भोगा, गरीबी को नहीं देखा, वो अमीरी के स्वाद को भला कैसे पहचान सकता है। लेकिन गरीबी में अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। अगर जीवन में सुख ही सुख भोगते रहोगे तो गरीबी को कौन भोगेगा। और जब तक जीवन में थोड़ी सी गरीबी और थोड़ा सा दुख नहीं आया तो सुख के महत्व को हम लोग पहचान नहीं सकते। और जीवन में सुखी सुखी रहने लगे तो दुख के महत्व को हम लोग पहचान नहीं सकते। आप लोग रोजाना रसगुल्ला खाना, तो रसगुल्ला खाते खाते आपका जी ऊब जाएगा। या फिर कोई मीठा लेकर के आया तो मीठे को खाने से पहले कहने लगेंगे भैया मीठे के साथ में थोड़ा नमकीन रख दो ना। क्यों? मीठे की महत्वता नमकीन से है। मीठे का स्वाद नमकीन के साथ है। मीठे के स्वाद को अगर और ज्यादा बढ़ाना है तो नमकीन भी थोड़ा थोड़ा बीच में लेते रहिए। आपने कभी भेलपूरी खाई हो, कभी भेलपूरी खाना, तो भेलपूरी के अंदर थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, थोड़ा सा मीठापन भी होता है, थोड़ा कड़वापन भी होता है, थोड़ा चटपटा भी होता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक भेलपूरी की तरह है। कभी सुख है तो कभी दुख है। अच्छा, ये सुख और दुख ये जीवन की दो कल्पनाएं हैं, ये मन की कल्पना ही तो है। आप लोग ऐसे समझें, हमने एक सोने की तिजोरी में कोयले को बंद करके रख दिया है और किसी व्यक्ति को पता नहीं है, उसे हमने चाबी दे दी, ये आपकी तिजोरी है। अब सोने की तिजोरी थी, सोने का ताला और सोने की चाबी, लेकिन जब तक उसने ताले को खोला नहीं है तब तक उसे ये भ्रम है कि इसके अंदर बहुत सोना होगा। क्यों? क्योंकि सोने की तिजोरी है भाई, सोने का इसमें ताला लगा है, मेरे हाथ में सोने की चाबी है। लेकिन जब तक खुला नहीं है तब तक उसे ऐसा लग रहा है न जाने कितना धन भरा होगा। और जैसे ही उसने तिजोरी के ताले को खोल करके देखा तो उसके अंदर कोयला ही कोयला भरा हुआ था। अब उसे दुख हुआ। पहले मालूम नहीं था तो सुखी था, अब मालूम चल गया तो दुख आ गया। ये मन की कल्पना ही तो है। एक व्यक्ति के सामने कई व्यंजन थाली में रखे हैं तो भी वो डांट फटकार दिए बिना मानता नहीं है। आज नमक मिर्ची इसमें ज्यादा कर दिया, आज इसमें खटाई ज्यादा डाल दी, आज इसमें ऐसा कर दिया। और एक व्यक्ति ऐसा है
जो खेत की मेड़ पर प्याज को मुट्ठी से फोड़ करके नमक के साथ बड़े चाव के साथ खा जाता है, बड़ा पेट भर जाता है और डकार लेकर के कहता है आज आनंद आ गया, आज देखो भरपेट भोजन मुझे मिल गया। क्या है सुख और क्या है दुख। एक व्यक्ति को कई व्यंजन थाली में रखे हैं तो भी उसका पेट नहीं भरता, और एक व्यक्ति को प्याज के साथ में रोटी मिल गई, थोड़ा सा नमक मिल गया तो बड़े चाव से खा जाता। क्या है सुख और क्या है दुख। एक व्यक्ति को एसी के कमरे में डनलप के गद्दे पर नींद नहीं आती, 2-2 गोलियां लेनी पड़ती हैं नींद की, और एक व्यक्ति नीम की पावन छांव में और मेड़ पर सुंदर तरीके से हाथ का तकिया बना करके सो जाता है और खर्राटे की नींद लेकर के सोता है। क्या है सुख और क्या है दुख, ये मन की कल्पना ही तो है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया अपने साथ रखते हैं। ये एक परमहंस की व्याख्या है। इसे समझने के लिए आपको परमहंस बनना होगा। मिल गया बड़े सुखी हैं, नहीं मिला तो दुखी हैं। ये परमहंस की गति नहीं होती। एक दृष्टि और सम्यक दृष्टि की परिभाषा नहीं है। जो मिल गया है उसे भगवत प्रसाद समझ करके भोगिए, जो नहीं मिला है उसके लिए रोइए मत, उसके लिए दुखी मत होइए। ये सुख और दुख के दो पहलू हैं। और हाँ, आप लोग ये भी ना समझना कि यहाँ पर प्राणी जो करता है उसे नहीं भोगना होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसी को यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। कई लोग कह जरूर देते हैं हम करेंगे दंड उसे मिलेगा, हम चोरी करेंगे तो नाम उसका होगा, हम उसे बीच में फंसा देंगे। ये सब ऐसा कभी नहीं होता। तुमने किया है तो फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये तो हमारा भ्रम है कि हमने किया था और दंड उसे मिल गए। ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग ऐसे समझ लें इस बात को और सरल भाषा में। श्री राधे, श्री राधे। एक बगीचे में फल लगा हुआ था, फल बड़ा मीठा फल। एक व्यक्ति की नजर पड़ी, आंखों से फल को देखा तो मन अंदर से बोला चलो फल को तोड़ना चाहिए, फल को तोड़ना चाहिए। आंखों ने देखा फल को, मन ने प्रेरणा दी। फिर गया कौन? गए पैर, गए पैर। आंखों ने देखा, मन ने इशारा किया और फल को लेने के लिए गए पैर। अब जैसे फल के पास में पहुंचा वो व्यक्ति तो तोड़ा किसने? हाथों ने। थोड़ा समझते चलना इस कथा को। आंखों ने देखा, मन ने इशारा किया, मन के इशारे को समझ करके गए पैर, लेकिन पैरों ने फल को तोड़ा नहीं, आंखों ने फल को तोड़ा नहीं, मन ने फल को तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथों ने। अच्छा, हाथों से फल को तोड़ करके खाया दांतों ने, स्वाद लिया जीव ने, और जीव ने भी उस फल को रखा नहीं, थोड़ा नीचे को धकेल दिया तो रखा पेट ने। देखा आंखों ने, मन ने इशारा किया, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया दांतों ने, स्वाद लिया जीव ने और रखा पेट ने। इतने में माली को खबर लग गई, न जाने कहां से। माली को पता चल गया, जो डंडा उठाया और दिया पीठ में। अच्छा, एक और बात, पीठ का बेचारी का कोई दोष ही नहीं था इसमें। पीठ का क्या दोष? और पीठ ने डंडा खाया। देखो कैसी गजब की बात, पीठ ने डंडा खाया। देखा आंखों ने, मन ने इशारा किया, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया दांतों ने, स्वाद लिया जीव ने और धकेल दिया सो रखा पेट ने। डंडा खाया पीठ ने। पीठ भी मन में विचार करने लगी, पेट ने रखाया और हमने वैसे ही डंडा पाया। लेकिन ध्यान रखना, पीठ ने डंडा जरूर खाया, लेकिन आंसू कहां से निकले? आंखों से। आंसू निकले आंखों से। अपराध किसने किया? आंखों ने। अपराध किसने किया? आंखों ने। आंखों ने फल को देखा, आंख ने ही अपराध किया, तो आंख ने ही रोया। डंडा खाया भले ही पीठ ने,
रखा भले ही फल को पेट ने, खाया भले ही दांतों ने, तोड़ा भले ही हाथों ने, स्वाद लिया भले ही जीव ने, इशारा भले ही मन ने किया, लेकिन आँखों ने देखा, आँखों ने ही आंसू को बहाया, आँखों ने ही दंड को प्राप्त किया। कहने का मतलब जो करता है वही भोगता है। ये तो हम लोगों का भ्रम है कि हमने किया है भोगेगा वो। और यहाँ पर भोगना सबको पड़ता है, यहाँ भोगना सबको पड़ता है। आप लोग ऐसे इस प्रसंग से समझें और सरल भाषा में। एक कौवा बैठा था पेड़ पे, एक हंस और हंसनी उड़ते उड़ते आ रहे थे। हंस और हंसनी को शाम हो गई तो शाम देख करके दिन ढल गया था, तो हंस ने हंसनी से कहा अब रात हो गई है, कहाँ जाएंगे, चलो कैसे भी करके इसी बट वृक्ष पे हम लोग विश्राम कर लेते हैं। तो बट वृक्ष पे बैठने से पहले कौवा दिख गया। हंस ने कौवे से कहा भैया बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने वृक्ष पे हमें विश्राम करने दोगे। कौवे ने कहा कोई बात नहीं है, एक डाली पे तुम बैठ जाओ, विश्राम करो। हंस और हंसनी दोनों विश्राम करने लगे। जब हंस और हंसनी प्रातःकाल होते ही जाने लगे, हंसनी बड़ी सुंदर थी। कौवे ने हंसनी को देखा तो नीयत बिगड़ गई। कौवे की आंखें ठीक नहीं होती, सावधान। कौवे की आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। कौवे की आंखें चंचलाप्रति होती हैं, कौवे की आंखें स्थिर नहीं होती। हंसनी को देख करके हंसनी का हाथ पकड़ लिया और हंस से कहा यह मेरी पत्नी है। हंस ने कहा, बड़ा सीधा हंस था, हाथ जोड़ करके कहा कैसी बात करते हो भाई, ये मेरी धर्म पत्नी है, ऐसा अन्याय ना करो। कौवे ने कहा जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमारी पत्नी। हंस कहता है ऐसा ना करो, अनर्थ ना करो, अन्याय हो जाएगा। बोले अन्याय है ही नहीं, ये तो न्याय की बात है, ये तो हमारी पत्नी है। अब कौवे ने कहा कि तुम्हें अगर न्याय मांगना है तो यहां पर कोर्ट कचहरी में चलते हैं, जिसके पक्ष में न्याय हो जाएगा समझ लेना वो उसी की पत्नी है। बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हंस, हंसनी और कौवा तीनों मिलकर के न्यायालय में पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, कचहरी में पहुंच गए। न्यायाधीश के सामने पर्चे पर लिखा हुआ था कौवे की अर्जी, ये मेरी पत्नी है, और हंस कहता है कि मेरी पत्नी है। कौवे ने तुरंत उड़ करके और न्यायाधीश के कान में आकर के कहा ध्यान दे करके सुनना, मेरे पक्ष में अगर आपने न्याय दिया तो मैं तुम्हारे मरे हुए बाप से मिला दूंगा। क्यों? क्योंकि कौवे को पितृ दिखाई पड़ते हैं। कौवे हमारे पितरों को देख सकते हैं, जब तो हम लोग कड़वे दिनों में, श्राद्ध के दिनों में कौवे को खिलाते हैं। समझते हैं ना कि कौवा आ गया है तो चलो कुछ डाल दो, ये हमारे पितरों के साक्षात देवता है। कौवे को पितृ दिखाई पड़ते हैं। कौवे ने न्यायाधीश के कान में आकर के कहा अगर मेरे पक्ष में न्याय दिया तो मैं तुम्हारे मरे हुए बाप से मिला सकता हूं। लोभ दे दिया। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही तो पाप की जड़ है। न्यायाधीश के मन में ये लोभ बैठ गया कि चलो मरे हुए बाप को 5 साल हो गए, इस बहाने से मिलना हो जाएगा। और वास्तव में कौवे के पक्ष में न्याय दे दिया कि ये पत्नी कौवे की है। हंस बेचारा बड़ा निराश हुआ, बताओ मेरी धर्म पत्नी, अब इसने भी पक्ष इसी के पक्ष में दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा निराश होकर के हंस चला गया। अब न्यायाधीश ने कौवे से कहा अब भले आदमी मेरे बाप से तो मिला, कहाँ है मेरा बाप? तो कौवे ने कहा चल मैं तेरे बाप से मिलवाता हूं। न्यायाधीश का हाथ पकड़ करके वो कौवा एक कचरे के ढेर के पास में ले गया। कौवे ने चोंच से कचड़े को हटा करके बिलबिलाते हुए कीड़ों को दिखाया। कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे, इधर उधर डोल रहे थे। कौवे ने कहा ये जो कीड़े हैं ना, इन कीड़ों में से ही एक कीड़ा तेरा बाप है। न्यायाधीश ने कहा कैसी बात करते हो, कीड़ा और मेरा बाप? तब कौवे ने कहा जिसका बेटा ऐसा हो उसका बाप कीड़ा नहीं होगा तो क्या स्वर्ग में जाएगा?